हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स में आज डेट कौन सा है? तो आज है आपका 10 जून। 10 जून से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनी यहाँ से हम कवर करेंगे। करंट अफेयर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे मैं बता दूँ। तो करंट अफेयर्स कोई भी यार कम्पिटिटिव आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ के जो मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके उठा के देख सकते हैं। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। साथ ही साथ इसका जो वेटेज है कभी कभी बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर से या तो सिलेक्शन या तो हो जाता है या तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है। लास्ट टाइम आपको यही पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। यही आपका इंपॉर्टेंट, ये नहीं पूछा जाता कि आपका कितने नंबर से हुआ, ये आपका डिजर्व नहीं करता है। तो आपका यही पूछा जाता है लास्ट में। बाकी आप लोग समझदार हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एम सैंड को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने यह नीति शुरू किया है? कौन से राज्य ने एम सैंड जो बढ़ावा देने के लिए एक नीति स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? ये आपका जो नियम है लागू किया है डी ऑप्शन राजस्थान के द्वारा इस नीति को लागू किया है। एमसेंड इसको बढ़ावा देने के लिए क्यों ये जो राज्य सरकार ने इसको लागू किया है? तो रेत की जो उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो यूपी ने इस यहाँ पे जो रेत सभी जानते बालू बोलते हैं, तो रेत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यूपी जो सरकार ने लागू या फिर एमसेंड नीति इसको लागू किया है। इस क्यों लागू? तो जितना भी नदियाँ वगैरह बालू में जो अधिक दोहन पर इसको लगाने के लिए इसको दोहन लगाने के लिए इसको स्टार्ट किया, इस नीति को स्टार्ट। तो उत्तर प्रदेश का जो सरकार का जो कहना है, आजकल जो बड़े पैमाने में शहरीकरण वगैरह हो रहा है जिसमें जो नदियों को जो रेत है, खास करके इसको सभी को पता है घर बनाने के लिए रेत जरूरी है। तो इसके जो यहाँ पे दिनों दिन कमी कमी होती जा रही है, सभी की बात है, यहाँ की बात नहीं सभी तरफ की बात है। तो ये रेत दिनों दिन कमी होती जा रही है। इसमें जो यूपी सरकार ये खास करके बोल रहे हैं कि आपकी जो शहरीकरण जो बड़े पैमाने को जो निर्माण गतिविधि हो रही है, इसकी मांग में जो रेत की जो मांग है इसको पूर्ति न करने के कारण ये खास करके यहाँ पे जो एमसेंड जो नीति है ये खास करके जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह है जो कोई मतलब का नहीं है वहाँ पे पहाड़ वगैरह, इसको तोड़ के इसको मतलब आधुनिक तरीके से उसको रेत ऐसा बनाया जाएगा जो आपके शहरीकरण के लिए जो घर वर बनाएंगे उसके लिए आपका बेनिफिट सब, जहाँ पे ऐसे पहाड़ को इसमें उपयोग किया जाएगा जिसमें मतलब इसका उपयोग नहीं, पहाड़ों पत्थर को पीस कर इसको एक मैन्युफैक्चरिंग तरीके से उसको बनाया जाएगा। तो रेत की जगह इसको इसको पीस कर इसको तैयार किया जाएगा जिसमें आप और नदियों को रेत को मतलब यहाँ पे उपयोग ना करके इसको आप इसको मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा ताकि घर और बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। तो खास करके जो नदियों को रेत को बचाने के लिए इसका किया जा रहा है, इस सेम नीति को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ, यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो चर्चा में रहते हैं, यहाँ के सीएम हैं। और आनंदीबेन पटेल यहाँ का राज्यपाल है। यहाँ का राजधानी लखनऊ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर गुजरात का पहला क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजित किया गया है? गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद या बेंगलुरु में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो गुजरात के अंतर्गत आता है। तो ये आपका जो गुजरात का पहला क्लाइमेट एक्शन है। तो ये खास करके हाल ही में हमारे 25वें क्रम के पर्यावरण दिवस मनाया जाया गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में यूनिसेफ के द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग और यहाँ पे इस ब्यूरो के साथ यहाँ पे जो गुजरात का पहला जलवायु जो कार्रवाई शिखर सम्मेलन यहाँ पे अहमदाबाद में किया गया। खास करके इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत जलवायु कार्रवाई के आसपास सहयोग, जो आसपास के जो देश है हमारे जो इस कंट्री मेंबरशिप है आपके इस समिट का, तो ये आपके आसपास सहयोग किया जाएगा। और साथ ही इन्वायरमेंट को हम पूरी तरीके से इसको साफ रखेंगे और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आपके ये मंच को इस अहमदाबाद में इस क्लाइमेट एक्शन का आयोजित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। जलवायु कार्यवाही पे आपका आसपास जो हमारे जितने भी राज्य है इसको सहयोगी के रूप में इसको नवाचार मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए इसको ये आपके मंच को तैयार किया गया है ताकि जो इन्वायरमेंट जो हमारा क्लाइमेट है आपका अच्छे ढंग से रहे। तो इस समिट को आपके खास करके इन्वायरमेंट के बचाव के लिए इसको किया गया, कहने का मतलब यही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा शहर जून 2023 में बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेगा? तो ये आपकी मेज़बानी करेगा कोलकाता। ये आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी जी यहाँ के सीएम हैं। तो खास करके जो सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के,
जिसमें भारत भी इसके कंट्री मेंबरशिप है। तो इसके सदस्य देश के जो सरकारी अधिकारियों, जो नीति निर्माताओं और जो जितने भी कारोबारी हैं, जो बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कारोबारियों की आपके एक साथ लाने के उद्देश्य से इसको अगले सप्ताह आपके 3 दिवसीय प्रोग्राम है। तो ये कोलकाता में बिमस्टेक जो प्रदर्शनी है, आपके सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। खास करके आपके बिजनेस से संबंधित आपका ये आपका बिमस्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी कोलकाता में किया जा रहा है। खास करके निर्माता और कारोबारों को एक साथ लाने के उद्देश्य से इसका आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो नंद बाबा दूध मिशन योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको लाया गया है। तो खासकर नंद बाबा दूध मिशन को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने लगभग इसमें 1000 करोड़ रुपये के बजट के साथ इसको लॉन्च किया। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो खास करके जो आपका जो डेयरी सेक्टर, तो ये खास करके उत्तर प्रदेश के जो दूध जो उत्पादक जो किसान हैं, जो छोटे छोटे जो किसान वगैरह हैं, तो किसानों को आय को बढ़ाने के लिए खास करके दूध की बिक्री में गांव में ही सुनिश्चित करवाने के लिए इस उद्देश्य से योगी आदित्य जी ने इस सरकार के मिशन के जो इसके तहत जो योजना है नंद बाबा दूध मिशन योजना को किसानों के उनके हेल्प के लिए आपके इसको शुरुआत की है। लगभग 5 साल में 1000 करोड़ खर्च यहाँ पे बजट इसको तैयार किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो किसानों के लिए इसके उनके आय को बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन करने वाले जो किसानों का आय बढ़ाने के लिए इसको खास करके इसको लाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। और मतलब ये आपके मार्केट में मतलब अच्छी रेट में आपको, मतलब ज़्यादा हैवी रेट में नहीं, आपका डेयरी के हिसाब से कम ही किसान लोग दे रहे, तो मतलब आपको उचित मूल्य में किसानों के जो लेंगे उनको उचित रेट में उनको प्रोवाइड किया जाएगा किसानों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में तो जानते हैं, राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ सीएम है और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस क्लब को कैनेडियन चैंपियनशिप का ताज पहनाया है? टोरंटो एफसी को, वेलोर एफसी को, वैंकूवर वाइट कैप्स को, आपका सीएफ मॉन्ट्रियल को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वैंकूवर जो वाइट कैप्स हैं इनको हाल ही में जो कैनेडियन चैंपियंस का ताज पहनाया है। ये आपके फुटबॉल से संबंधित ये दिया जाने वाला अवार्ड है। तो फुटबॉल के क्षेत्र में इस कनाडा के चैंपियंस के रूप में इनको ताज पहनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। खास करके जो महिला जो पुरुष है जो फुटबॉल के क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल खेलते हैं उनके लिए खास करके देश के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिलाओं को क्लबों को प्रदान की जाने वाली अवार्ड है। तो इसको सी ऑप्शन याद रहे, वैंकूवर वाइट कैप्स को इस बार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ICA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बोलते हैं। इसकी स्थायी समिति की 8वीं बैठक ये आपका कहाँ आयोजित की गई? मॉस्को रूस में, वियना जो आपका ऑस्ट्रिया में आती है, पेरिस फ्रांस में, या नई दिल्ली भारत में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया। इस स्थायी समिति की जो 8वीं बैठक है, 8वां क्रम की बैठक है, आपके नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ICA क्या होता है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन। ये आपके खास करके औद्योगिक सेक्टर में जो इंजीनियरिंग क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र में इसको बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे जो तकनीकी संसाधनों को विश्व स्तर पर लाने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए इसके माध्यम से बेहतर दुनिया बनाने के प्रयास के हिसाब से इसको इस समिति की 8वीं बैठक आयोजन ये आपका, जिसमें जितने भी कंट्रीशिप मेंबर है अलग अलग देश इसके कंट्रीशिप मेंबरशिप, तो इसका जो आयोजन इस बार इस समिति की जो 8वीं बैठक है नई दिल्ली और भारत में, यहाँ पे जितना भी इंजीनियरिंग क्षेत्र है तकनीकी क्षेत्र इसमें बढ़ावा देने के लिए इसके बैठक का यहाँ पर किया जा रहा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक बिजनेस सेक्टर है इसमें बढ़ावा देने के लिए खास करके अर्थव्यवस्था ताकि अच्छा रहे, इसी माध्यम से इसके 8वीं क्रम की बैठक इस बार भारत के नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बड़े राज्यों में किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जिसे SFSI बोलते हैं शीर्ष रैंकिंग हासिल की? पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में जो 2022-23 के लिए वर्ष जो खाद्य जो सुरक्षा सूचकांक यहाँ पे शीर्ष रैंकिंग हासिल की है केरल ने। हाल ही में इसकी जो रैंकिंग जारी की है मनसुख मंडाविया जी ने वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने रैंकिंग यहाँ पे जारी की है। इसके हिसाब से जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्धियों के लिए
यहाँ पे जो बड़े राज्य में आपका केरल राज्य है, और इस रैंकिंग में जो सबसे, इसके बाद आपका पंजाब, फिर तमिलनाडु, छोटे राज्य में लास्ट में आपका गोवा है। तो इसको याद रखिए, ये आपके शीर्ष स्थान पर रहे हैं। मणिपुर और सिक्किम इसके बाद के क्रम है, तो इसको याद रखिए। सबसे आपका केरल है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये आपका क्या है, तो आसान भाषा में समझा तो ये आपके जितने भी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपके सबसे सभी राज्यों के जो प्रदर्शन है सूचकांक को मापना है। मतलब खाद्य सुरक्षा जो जितने भी चयनित जो राज्य सुरक्षा है, ये खाद्य मामले में खाद्य सुरक्षा जो पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा इसको स्थापित किया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर इसको आंकड़ा को जारी किया जाता है। हर साल हम 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसको मनाया जाता है, खास करके लिए जो हम खाते पीते हैं, जो कौन हमारे लिए सुरक्षा है, कौन से पौष्टिक भोजन हमें उपलब्ध कराते हैं, इसी तरह की एक रैंकिंग जारी किया जाता है। इसी में आपका जो केरल राज्य है शीर्ष स्थान पर है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश नाटो के इतिहास में एयर डिफेंडर 23 नामक सबसे बड़े हवाई परियोजना अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है? पोलैंड, अमेरिका, जर्मनी या यूके? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी करेक्ट आंसर हो। जर्मनी की बात करूँ, कंट्री आपका यूरोप में आती है कंट्री, और यहाँ के राजधानी है बर्लिन, यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज इन लोग जर्मन भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। तो हाल में जो नाटो के इतिहास में जो एयर डिफेंडर जो 23 है नामक सबसे बड़े हवाई परियोजना पर अभ्यास की जो मेज़बानी करने की तैयारी, खास करके आपके जो अभ्यास है हवाई ये आपके जहाज़ों का एक तरह का ये आपका अभ्यास है। मतलब कौन से देश का जहाज़ कितना मतलब वो है करके, खास करके दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे सहयोगी देश के रूप में। तो हमारे इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है। तो कौन सा देश का जो मतलब ये आपके खास के सैन्य सुरक्षा अभ्यास है, तो खास करके इसका इस बार जर्मनी में इस पर मेज़बानी दी गई है, तो जर्मनी में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस बार जो जर्मनी की जो सबसे बड़ी जो हवाई जो परियोजना है एयर डिफेंडर जो 23 है, इस सबको इस परियोजना में लाया जा रहा है। अभ्यास है खास करके, तो इसकी तैयारी कर रहे हैं आपके जर्मनी के द्वारा। तो ये आपके यहाँ के जो गवर्नमेंट की बात करूँ, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर, यहाँ के प्रेसिडेंट है। चांसलर ओलाफ सोल्जन यहाँ के चांसलर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जून 2023 में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल जो पहला प्री इंडक्शन नाइट ये आपका लॉन्च किया है। अग्नि प्राइम नाम है, याद रखें। तो उड़ीसा के तट पे से इसको लॉन्च किया जा रहा है अग्नि प्राइम। ये किसके द्वारा तैयार किया है, तो आपका DRDO के द्वारा तैयार किया। इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। DRDO की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1958 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर DRDO भवन नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। और वी कामत जी अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और DRDO का फुल फॉर्म की बात करूं तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। तो हाल ही में जो नई पीढ़ी के जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण हाल ही में उड़ीसा में इसका किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो अग्नि जो प्राइम है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो खास करके जो सुरक्षा विभाग में के द्वारा इसके फोर्स विभाग के लिए इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मर्सर 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगे सिटी यहाँ पे एक सर्वे किए गए, सबसे महंगा सिटी कौन सा, ऐसा करके एक सर्वे किया गया 2023 में। तो इनके अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए जो आते जाते हैं, प्रवासी काम करने के लिए यहाँ पे जाते हैं, तो भारत में प्रवासी के लिए कौन सा शहर सबसे महंगा शहर बन गया है, तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई। तो आपके 2023 की जो रिपोर्ट करने सबसे आपके इस सर्वे के अनुसार सबसे महंगा जो शहर आपका मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, याद रखिएगा। सभी जानते हो माया नगरी के नाम से इसको जाना। तो एक शिंदे यहाँ के CM है, और ये आपका एकनाथ जी यहाँ के शिंदे मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की बात रमेश भाई जी यहाँ के राज्य। तो ये प्रवासी के लिए कौन सा सबसे महंगा शहर है, तो आपका मुंबई शहर सबसे महंगा सिटी है। जैसे आप कोई काम के तलाश में जाते रहते हैं, तो ये खास कर उनके रहने बसने खाने पीने के लिए जो मुंबई शहर सबसे महंगा सिटी है। तो यही वाला जो आप जो कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट आपके मुंबई को इसको इस बार भारत का चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में।